हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस सुंदर कक्षा के समस्त विद्यार्थीगण, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप जी को नमन करता हूं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस सुंदर कक्षा में हम सभी ने बहुत सारी चीज़ों पे गहन अध्ययन किया, जिनमें एटिकेट्स, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल, लीडरशिप स्किल, स्मार्ट वर्किंग स्किल, सेंस ऑफ ह्यूमर, और अब बातचीत चल रही है हमारी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। मेरे प्यारे व्यूअर्स, जैसे मैंने पूर्व वीडियो में भी बताया, बूंद बूंद से ही सागर भरता है और हम सब लोग इन बिंदुओं से जोड़कर अपने एक सर्वोत्तम व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। व्यूअर्स, व्यक्तित्व तभी विकसित होता है जब हमारे अंदर यूनिक क्वालिटीज आती है और परमपिता परमेश्वर ने हम सभी को बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें प्रदान कर रखी हैं। खजाने हम सबके अंदर छिपे हैं, बस उन खजानों को पहचानना है और उसको बाहर लेकर आना है। व्यूअर्स, तो व्यूअर्स, गुरु का काम क्या होता है? वो तो सिर्फ मदद करता है व्यूअर्स, उसको खींचने में, बताने में, समझाने में। बाकी करना तो व्यूअर्स सब कुछ आपको है, और अपने आप को निखारना, संवारना, ताकि सब जगह पर आपकी जो चमक है वो फैले। व्यूअर्स, तो व्यूअर्स, चलिए इस कक्षा को और आगे बढ़ाते हैं। बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड व्यूअर्स मैंने कुछ वीडियो अभी दिए हैं और आगे आज के वीडियोस में आगे बात को बढ़ाते हैं। व्यूअर्स, आज की कक्षा में हम समझेंगे कि बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स से कैसे बचा जाए। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कुछ गलतियों को कर जाते हैं। व्यूअर्स, आज उन्हीं के पर हम प्रकाश डालेंगे ताकि उस प्रकार की गलती हम सब न करें। प्रथम, अगर आपसे कोई बात कर रहा है या आपको कुछ समझा रहा है तो उस दौरान अपने हाथ में ली हुई चाबी, पेंसिल, मोबाइल या पेपर पर ध्यान न दें, क्योंकि ये सामने वाले पर आपका नेगेटिव प्रभाव डालती है। ऐसा करना दूसरे व्यक्ति का अपमान करने जैसा है। व्यूअर्स, जब कोई किसी को कोई बात समझाता है तो केवल कंसंट्रेशन उसी के पर होनी चाहिए। व्यूअर्स, तो ही समझाने वाले को भी आनंद आता है और उसको ऐसा मालूम होता है कि उसकी बात को ध्यान से सुना जा रहा है और उसको महत्ता दी जा रही है। नेक्स्ट, किसी विशेष मौके, खासतौर पर जॉब इंटरव्यू के दौरान, अगर सामने वाले व्यक्ति की कोई बात समझ नहीं आ रही है या फिर आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो अपने चेहरे को इधर उधर न घुमाएं। इससे साफ तौर पर यही लगता है कि बात की अनसुनी की जा रही है। ये भी बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यूअर्स, इंटरव्यू, मीटिंग या किसी कॉन्फ्रेंस में
उबासी लेने की गलती बिल्कुल भी मत करें व्यूअर्स। ये भी हमारे आलस्य को और उस व्यक्ति के प्रति जो हमारा इंटरेस्ट है उसको सुनने दिखाता है व्यूअर्स। नेक्स्ट, अगर आपका बॉडी पास्चर क्लोज है, यानी कि अपने हाथ मोड़े हुए, अपना कंधा या सिर झुका हुआ है, तो सामने वाले को लग सकता है कि आप बात करने के इच्छुक नहीं हैं व्यूअर्स। मीटिंग के दौरान ज़्यादा हिले भी नहीं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि न तो ज़रूरत से ज़्यादा बोलें और न ज़रूरत से कम। आपको इनमें तालमेल व्यूअर्स बनाना पड़ेगा व्यूअर्स। इसके अतिरिक्त व्यूअर्स, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते समय अपने होठों को ऊपर या नीचे करते हैं या अपने होठों को काटते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता। नेक्स्ट, किसी से बात करते समय सर, माथा या गाल खुजलाना इस बात का संकेत देता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो कि सामने वाले पर आपके व्यक्तित्व के प्रति गलत प्रभाव पड़ता है मेरे प्यारे व्यूअर्स। नेक्स्ट, अगर आप बैठकर किसी से बात कर रहे हैं तब आप अपनी चिन यानी ठोड़ी या गाल पर अपने हाथ रखकर अपने चेहरे का वजन अपने हाथ पर डाले हुए हैं, तो आपकी यह बॉडी लैंग्वेज ये दर्शाती है कि आपको दूसरों पर निर्भर रहना पसंद है। नेक्स्ट, बातचीत के दौरान कभी भी अपने बालों को या कपड़ों को बार बार ठीक न करें। इससे यह लगता है कि आप बस खुद पर ध्यान रखते हैं, सामने वाले की बात में आपको रुचि नहीं है। नेक्स्ट, बहुत से लोग बातचीत के दौरान आईब्रोज चढ़ा लेते या फिर आंखें गोल मोल घुमाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे भी गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो ये थे मेरे प्यारे व्यूअर्स कि हमें कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी की जो लैंग्वेज है वो बहुत असर डालती है व्यूअर्स। हमारे बिना कुछ कहे बहुत कुछ सामने वाले को बता देती है व्यूअर्स। इसलिए हमें कभी भी ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए व्यूअर्स जिससे कि दूसरे पर गलत इंप्रेशन पड़े। व्यूअर्स, अभी ये कक्षा लंबी चलेगी, मैं बहुत कुछ बताऊंगा आपको इस चैप्टर पर। तो चलते हैं व्यूअर्स, आज की कक्षा की दूसरी आइटम को अटेंड कर लेते हैं। तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, आज जो शख्सियत मैं आप जी के सामने लाया हूँ वो है विनोबा भावे। व्यूअर्स, विनोबा भावे आचार्य व भूदान आंदोलन के प्रणेता रहे हैं व्यूअर्स। इन्होंने अपने इस जीवन वृत्तांत से हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि हमें अपने जीवन में क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए व्यूअर्स। व्यूअर्स, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी चीज़ें हमारी शत्रु हैं व्यूअर्स। कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर पतन आया है व्यूअर्स तो इन्हीं के कारण आया है। इन शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए हमें हमेशा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते रहना चाहिए और इन महान लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए व्यूअर्स। उसके अतिरिक्त अभ्यास योग सबसे बड़ा योग है, जो श्री गीता जी में श्री कृष्णा जी भी समझाते हैं। हर चीज़ अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है और हर चीज़ को अभ्यास से वश में किया जा सकता है। अब श्री गीता जी में अर्जुन यही प्रश्न रखते हैं कृष्णा जी से कि भी मन की गति तो बहुत तेज है, इसको काबू करना मैं हवा को काबू करने के समान मानता हूँ।
तो कृष्णा जी ने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा अभ्यास से आप इसको अपने काबू में कर सकते हैं। जैसे बिगड़े हुए घोड़े को एक अच्छा घुड़सवार उसको लगातार उस पर अभ्यास करते हुए उसे अपने काबू में ले आता है, इसी प्रकार से अगर हमारा बिगड़ा हुआ मन है तो उसको भी हम काबू में ला सकते हैं, बशर्ते कि हम लगातार सतत उसके लिए अभ्यास करते रहें। तो व्यस इस क्रोध के पर को जीतना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा शत्रु है। उन शत्रुओं में से एक शत्रु है जो मैंने बताया अभी आपको, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो चलिए इनके जीवन वृत्तांत से समझते हैं। भूदान आंदोलन के दिनों की बात है। इसके प्रणेता आचार्य विनोबा भावे थे व्यस। हम सभी लोग इस नाम से भली भांति परिचित है। और उनकी पद यात्रा पुनः आरंभ हुई। इस बार हरिद्वार की ओर से सभी लोग जा रहे थे। विनोबा जी कुछ अस्वस्थ थे, उन्हें कमर और पैरों में तकलीफ थी, इसलिए उन्हें कुर्सी पर बिठाकर ले जाया जाता था। किंतु बीच बीच में वे कुर्सी से उतरकर पैदल भी चलने लगते थे। एक दिन जब वे पैदल चल रहे थे तो सहयात्रियों में शामिल एक व्यक्ति उनके पास आकर बोला, बाबा मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसे कैसे दूर करूं? विनोबा जी ने कहा, बचपन में मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, तब मैं अपने पास मिश्री रखता था। जैसे ही गुस्सा आता मैं मिश्री का एक टुकड़ा मुंह में रख लेता। ऐसा करने से गुस्सा काबू में आ जाता था। किंतु कभी कभी ऐसा भी होता था कि गुस्सा आता और मिश्री पास में नहीं होती थी। यह सुनकर उस व्यक्ति ने पूछा, फिर आप क्या करते थे? विनोबा जी ने हंसकर उत्तर दिया, मैंने इस पर काफ़ी सोच विचार किया। फिर मेरे मन में यह बात आई कि जब हमारे मन के प्रतिकूल कोई काम होता है तो हम तत्काल नाराज हो जाते हैं। यदि उस पहले क्षण को हम टाल जाएं तो गुस्से को जीत सकते हैं। हर्ष और विषाद से हम तभी प्रभावित होते हैं जबकि उनका पहला क्षण हम पर हावी होता है व्यस। उस क्षण को टालना कठिन है, किंतु अभ्यास करने से वह आसान हो जाता है। मैंने इसका खूब अभ्यास किया और इसलिए जीवन में बड़ी से बड़ी दुखद घटना होने पर भी कभी संतुलन नहीं खोया। वस्तुतः सोच विचार कर उठाया गया कदम सदैव उचित परिणाम ही देता है व्यस। तो देखा मेरे व्यस, विनोबा जी ने भी यही बात समझाई कि अभ्यास से ही इसको कवर किया जा सकता है। तो धीरे धीरे इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है जब हम अभ्यास करते रहते हैं व्यस। तो चलिए ना व्यस, हम सभी लोग इन महान शख्सियत से प्रेरणा लेकर अपने जीवन के अंदर भी निखार लाएं और हमारे जीवन के अंदर जो भी बुराई है, जो भी हमारे शत्रु हैं, उनको सदा के लिए समाप्त कर दें और एक अपने देश भारतवर्ष को एक उज्जवल व्यक्तित्व दें, उज्जवल अपना भविष्य बनाएं, ताकि हर जगह से, हर कोने से, हर कान में आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती मिले, व्यस व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो मेरे प्यारे व्यस, इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल फिर ठीक शाम 7 बजे आपके लिए उपस्थित हो जाऊँगा व्यस। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।